हिंदुस्तान की सरजमीन और हैदराबाद की सरजमीन को जिन्होंने इज्जत बख्शी, मीर मुद्दशम अली खान साहब माइक पर आते हुए एक बार जोरदार तालियां मीर मुद्दशम अली खान साहब के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सारी तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह ताला के लिए है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है। करोड़ों दुरूद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को एक अच्छे काम के लिए यहाँ पर जमा किया है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की एसोसिएशन को, गॉड विल ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और बहुत अच्छी बात है कि पीस की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए, और आप तमाम लोगों को मैं वो पैगाम देने के लिए आया हूँ। दूसरी बात तो हमारे प्रोफेसर साहब कर दिए, हमारे सरदार सिंह साहब कर दिए, सब जने कर दिए। मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि पीस की बात अगर हम करते हैं तो जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि लोग समझते हैं कि तलवार की नोक से इस्लाम फैला है। मैं उसके ऊपर नज़र डालूँगा, चंद वाक़यात आप लोगों के सामने रख के अपनी सीट को ले लूँगा, क्योंकि ज़रूरी है कि मोहसिन इंसानियत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की बात यहाँ पर रखी जाए, क्योंकि पीस की बात सबसे अच्छी उन्होंने की थी, उसके बाद किसी ने नहीं की। और पीस हम तमाम लोगों को दुनिया में लाने का जो बेड़ा उठाया था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आया था। चंद वाक़यात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, लोगों को पता चल जाएगा कि पीस किस तरीक़े से आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीस किस तरीक़े से लाया और किस तरीक़े से की मुसीबत और परेशानी उठाई और पीस को क़ायम किया दुनिया में। लोग जो आए इस्लाम में, जो साथ देते गए इस्लाम का, जो इस्लाम में दाखिल हुए, वो किस तरीक़े से दाखिल हुए, वो चीज़ आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। फ़तेह मक्का के वाक़े से मैं आप लोगों के सामने शुरू करना चाहूँगा। फ़तेह मक्का का मौका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के कजावे पे आ रहे हैं, साथ में सहाबा इकराम हैं, साथ में सहाबा इकराम मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सरे मुबारक है, पुशानी मुबारक ऊँट के कजावे पे झुकी हुई है। सारे लोग देखते हैं कि आज फतह विन हुए हैं, मक्का को जीते हैं, जीतने के बावजूद अल्लाह के नबी अपना सर झुका के इंटर हो रहे हैं मक्का काबतुल्लाह में। सहाबा इकराम देखते हैं, देख के कहते हैं, अल्लाह के नबी आज हम जीत के आए हैं, ए अल्लाह के नबी आप अपना चेहरा मुबारक उठा के चलिए। ए अल्लाह के नबी हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानी आई, ऐ अल्लाह के नबी इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानी आई कि हमको मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ा। ऐ अल्लाह के नबी आप जब नमाज की हालत में होते, अबू जहल आपके ऊपर उजड़ी बोटी डलाया करता था। ऐ अल्लाह के नबी आप जब नमाज के लिए निकलते तो आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। अल्लाह के नबी आप जब नमाज के लिए निकलते तो आपके ऊपर कचरा डाला जाता था। अल्लाह के नबी जब आपके घर में खाना पकता, उम्मे जमील आपके खाने में गिलाज़त मिलाया करती थी। अल्लाह के नबी आज हम जीत के आए हैं, अल्लाह के नबी आप अपना चेहरा मुबारक उठा के चलिए। सहाबा इकराम जोश में आ जाते हैं, यहाँ तक के सअद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबा अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल यौमुल यौमा मरहमा, आज गोश्त के टुकड़े उड़ाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से। दोस्तों, अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं अपना चेहरा मुबारक
इसलिए झुका के चलता हूं, जब मैं मक्के में इंटर होऊंगा, जब मैं मक्के में दाखिल होऊंगा, तो जो मेरे दुश्मन ने मुझे तकलीफ पहुंचाया है, जो मेरा दुश्मन मुझको तकलीफ पहुंचाया था, कहीं वो दुश्मन मेरे सामने आ गया और मेरे सामने आके वो मेरे आंखों में आंखें डाला और डाल के वो शर्मिंदगी महसूस करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन भी मुझसे शर्मिंदा हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीस बताया है हमको, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम लोग कहते हो अल यौमुल यौमा मलहमा, आज गोश्त के टुकड़े उड़ाने का दिन है। मैं कहता हूं अल यौमुल यौमा मलहमा, आज सबके ऊपर रहम करने का दिन है, आज सबको माफ करने का दिन है। मैं आज सबको माफ करता हूं। यहां तक कि मेरे दुश्मन के घर में, अबू सुफियान के घर में कोई छुपा हुआ है, आज उसको भी माफी है। कोई आके काबतुल्लाह का कपड़ा पकड़ ले, आज उसको भी माफी है। तमाम लोगों को मैं आज माफ करता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं अल यौमुल यौमा मरहमा। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो गोश्त के टुकड़े उड़ा सकते थे। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया सारी इंसानियत को, सारे इंसानों को पैगाम दिया कि हम माफ करने वाले लोग हैं, और हमारा जो इस्लाम है पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है। ये जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस्लाम पीस का मजहब कायम रहेगा। और इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी इंसान की जान ली जाए। हमारा कुरान सिखाता है कि जिसने एक इंसान की, बेकसूर इंसान की जान ली, उसने सारी इंसानियत की जान ली, और किसी ने एक इंसान को बचाया, उसने सारी इंसानियत को बचाया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था दोस्तों, और ये कुरान का पैगाम है। हम लोग लड़ने वाली कौम नहीं है। हम लोग दीन को तलवार की बुनियाद पे इस्लाम नहीं फैला। यहां तक कि उस्मान बिन अलियास, जो कि अल्लाह के नबी को काबतुल्लाह में जाने नहीं दे रहा था, जिसके पास काबतुल्लाह की चाबियां थी, अल्लाह के नबी जब उम्रे के लिए गए थे, काबतुल्लाह में जाना चाहते थे, दाखिल होना चाहते थे, उस्मान बिन अलियास ने चाबियां नहीं दी थी। अल्लाह के नबी के पास आता है, आके कहता है अल्लाह के नबी, आप जीत के आए हैं, ये चाबियां मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी को वो मंजर याद आ जाता है जब उस्मान बिन अलियास ने अल्लाह के नबी को काबतुल्लाह में दाखिल होने नहीं दिया था। कुर्बान जाइए ऐसी शख्सियत पर, ऐसे रसूल पर। दोस्तों, हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उस्वा है, हमने लोगों के सामने नहीं फैलाया। मंतक़मा, हदीस में आता है, मंतक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नफ्सिही अबदा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नफ्से ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। ये इस्लाम है। उस्मान बिन अलियास कुंजियां ला के देना चाहता है, अल्लाह के नबी देखते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी उस्मान बिन अलियास से कहते हैं कि इस काबतुल्लाह के चाबे को, इस काबतुल्लाह के खुफल को तुम लोगों के हाथों से खुलने की आदत हो चुकी है। ये चाबियां तुम लोग अपने पास ही रखो। जैसे ही अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम लोग ये चाबियां अपने पास ही रखो और क़यामत तक ये चाबियां तुम्हारे खानदान वालों में रहेगी, तो लोग देखते हैं कि अल्लाह के नबी उस्मान बिन इलियास को चाबियां वापस कर रहे हैं। जो साथ में रहते हैं सारे के सारे लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। सारे के सारे लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। का मतलब यह है, इस्लाम तलवार की नोक से नहीं फैला, इस्लाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से फैला है। जो माफ करने की जो सीरत है, उससे इस्लाम फैला है दोस्तों। लेकिन हम लोग एक दूसरे को आज माफ नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जो पीस जो कायम होना चाहिए, वो पीस कायम नहीं हो रहा है। यहां तक कि अल्लाह के नबी बूढ़िया जो कि यहूदन थी, जो कि गैर कौम की बूढ़िया थी, अल्लाह के नबी जब रास्ते में से जाते, नमाज के लिए जाते, वो बूढ़िया बार बार अल्लाह के नबी पे कचरा डाल